आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होना चाहिए। कारण दिया फ्यूज तार का उपयोग अल्प धारा प्रभाव के लिए ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर फ्यूज तार क्या होता है, एक परिपथ ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर ले लिए एक वैद्युत स्रोत। ठीक है, अब ये वैद्युत स्रोत घरेलू परिपथ में लगना है। ठीक, तो घरेलू परिपथ में लगने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, वैद्युत उपकरण लगा दिया और कुंजी लगा दी। ठीक, अब बहुत सारे वैद्युत उपकरण लगा दिए। ठीक, 2-4 उपकरण लगा देते, बल्ब लगा देते, पंखा, एसी, जो भी हम घर में उपयोग करते हैं सभी चीजें लगा देते हैं, वॉशिंग मशीन या फिर ये पंप, सबमर्सिबल, सारी चीजें लगा दी यहाँ पर। ठीक है, अनंत है ये। ठीक, हमारे घर में बहुत सारे वैद्युत स्रोत, यहाँ वैद्युत उपकरण लगे रहते हैं। आप मान लीजिए लग गया। ठीक, और उसके पश्चात यहाँ पर सभी को एक साथ चालू कर देंगे तो क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। आपने सुना होगा कि ओवरलोड हो गया तो फ्यूज उड़ गया। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर सभी एक साथ चलेंगे तो इसमें से भी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको चालू कर दिया इसमें से भी होगी, इसको चालू कर दिया इसमें से भी होगी, सभी को चालू कर दूंगा तो सभी में से धारा प्रवाहित होगी। अब कुल धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, मान बढ़ जाएगा, और जो भी धारा प्रवाहित होगी वो मेन स्विच से होकर आएगा। और मेन स्विच में जो तार है उसमें अगर धारा का मान बढ़ गया दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर अति भारण हो जाएगा। और अति भारण से बचने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारे घरेलू परिपथ को नुकसान न पहुंचे, जो तार है वह जले ना, इसलिए हम यहाँ पर फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्या करता है, परिपथ को थोड़ा सा यहाँ पर हम काट देते हैं परिपथ को और एक हल्का तार लगा देते हैं। ये हल्का तार क्या होता है, ये खुद ही जल जाता है और खुद जल के परिपथ को जलने से बचाता है। ठीक है, और अगर बात करें लघु पथन की, तो लघु पथन में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वैद्युत उपकरण है, हमने बल्ब यहाँ पर चालू कर दिया, कोई भी उपकरण है उसको चालू कर दिया, अब यहाँ लघु पतन हो गया। ठीक है, प्रतिरोध का मान शून्य हो गया तो धारा अधिकतम बढ़ जाएगी, एकदम से धारा का मान बढ़ जाएगा क्योंकि प्रतिरोध शून्य हो गया। धारा बढ़ने से क्या होगा, हमारे वैद्युत उपकरण जो है वो सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। ठीक है, खराब भी हो सकते हैं। उसको बचाने के लिए यहाँ फ्यूज लगा दिए, क्योंकि धारा बढ़ जाएगा तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये गलकर टूट जाएगा, और गलकर टूट गया तो धारा को आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, और धारा आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, इस तरीके से हमारे वैद्युत उपकरण जो है वो सुरक्षित हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्यूज का कार्य रहता है। तो फ्यूज को क्या होना चाहिए दोस्तों, फ्यूज को उपयोग होना चाहिए कि इसका प्रतिरोध उच्च हो और गलनांक निम्न हो। ठीक है, क्योंकि अगर जूल के नियम से देखें ऊष्मा उत्पन्न किसी चालक तार में किस तरीके से होती है, I⁻² RT इतना जूल, या फिर इसको 4.2 लिख दे तो कैलोरी में माना जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ I क्या है, धारा है, R प्रतिरोध है, T समय है। ठीक है, धारा तो सभी में समान प्रवाहित हो रही है। ठीक, यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा यहाँ पर जाकर बट जा रही है। अगर इसी धारा का मान मैं बढ़ा दूं तो हमको क्या चाहिए कि फ्यूज तार है वो टूट जाए और परिपथ को खुला बना दे इस तरीके से। तो धारा का मान बढ़ाने से ऊष्मा का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊष्मा का मान बढ़ा देंगे हम, यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ा दूं तो धारा का मान हल्का सा भी बढ़ेगा तब भी ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। तो मैं प्रतिरोध का मान पहले से ही बढ़ा के रख देता हूँ। ठीक है, समय का मान तो हम परिवर्तित नहीं कर सकते, हमको कम से कम समय पे ये फ्यूज तार टूट जाना चाहिए। अगर समय ज़्यादा लग गया फ्यूज तार के गलने में तो क्या होगा दोस्तों, उतने समय तक हमारे वैद्युत उपकरण खतरे में रहेंगे। ठीक, तो हम प्रतिरोध का मान पहले बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का मान हमने पहले बढ़ा दिया, अब जैसे ही धारा का मान बढ़ेगा ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा, और धारा का मान बढ़ते ही ऊष्मा का मान बढ़ते ही जो फ्यूज तार है वह टूट जाएगा और परिपथ को सुरक्षित तरीके से बचा लेगा। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, हमको पहले से ही यहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ाना चाहिए। प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, बढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर बात करें गलनांक का मान, तो गलनांक का मान बढ़ा दूं दोस्तों तो इसको बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए होगा, और बहुत अधिक ऊष्मा चाहिए अगर तो बहुत अधिक धारा जाने देगा ये। मतलब यहाँ पर हमारे वैद्युत उपकरण खराब हो रहे, जल रहे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो अपने अंदर से बहुत अधिक धारा ले रहे हैं टूटने से पहले। ठीक, तो हम क्या चाहेंगे कि गलनांक कम से कम हो। ठीक है, गलनांक का मान कम से कम हो कि ऊष्मा अगर थोड़ा सा भी बढ़े, ऊष्मा का मान हल्का सा भी बढ़े तो ये गल कर टूट जाए, इतना ऊष्मा हमको मिल जाए कि ये गलकर टूट जाए, तो ये गलकर टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गलनांक का मान हमको कम रखना है, प्रतिरोध का मान उच्च रखना है। ठीक, तो ये हम बता सकते हैं कि फ्यूज तार का लिए जो यहाँ प्रतिरोध का मान है वो उच्च होना चाहिए, गलनांक का मान निम्न होना चाहिए। तो दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या कहा गया है, कारण फ्यूज का उपयोग अल्प धारा प्रभाव के लिए ही होता है। जी नहीं, फ्यूज का उपयोग जो होता है वो अधिक धारा प्रभाव के लिए होता है। मतलब अधिक धारा अगर इसमें प्रवाहित हो तब ये गलकर टूट जाए। अल्प धारा प्रवाहित होगा और गलकर टूट जाएगा तो हमारे तो वैद्युत उपकरण हम कभी चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैद्युत उपकरण के लिए जैसे ही बटन चालू करेंगे अल्प धारा प्रवाहित हुई और फ्यूज तार गलकर टूट गया तो हमको फिर से तार डालना पड़ेगा, फिर गलकर टूट जाएगा और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।
इसके लिए यह अल्प धारा प्रभाव के लिए नहीं होता। इसमें अगर अधिक धारा प्रवाहित हो रहा है, जैसे लघुपथन या अति भारण में होता है, तब यह गलकर टूटता है। तो कारण जो है वह असत्य है। ठीक है, अगर हम विकल्प की चर्चा करें तो कौन सा विकल्प सही दिख रहा है? प्रकथन सही है किंतु कारण गलत है, विकल्प क्रमांक सी। ठीक है, बाकी विकल्प हमारे गलत दिए हुए हैं, क्योंकि विकल्प डी में दिया है दोनों गलत है, ए और बी में दिया है प्रकथन कारण दोनों सही है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।